आज छठ का दूसरा दिन है जिसे खरना कहते हैं और आज के दिन खीर बनती है शाम में। तो हम लोग दूध लेने के लिए बाहर निकले और भी कुछ चीज़ें थी जो हमें ख़रीदनी थी। तो ये सारी बाहर की शॉपिंग करके हम लोग घर वापस लौटेंगे और उधर घर में भी पूजा की तैयारी चल रही है। सूप वगैरह दिखाना। कल शाम को है संध्या अर्घ और इसके बाद होता है दूसरे दिन सुबह में उषा अर्घ। और इन अर्घ में हम लोग सूप यूज़ करते हैं। ये बांस का बना हुआ लकड़ी का सूप होता है और इसे ही पूजा में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा बहुत से लोग होते हैं जो पीतल का भी सूप यूज़ करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये बांस वाले सूप यूज़ होते हैं। और इसी पूजा दुकान से हम लोग अक्सर पूजा की शॉपिंग करते हैं। बहुत ही अच्छा दुकान है और भैया हमें थोड़े डिस्काउंट भी दे देते हैं, तो हम लोग यहीं से करते हैं शॉपिंग अपने पूजा के। और फिर इसके बाद कुछ दिया लेना था और मतलब ये बिल मैं लेकर सॉरी बिल नहीं, लिस्ट में लेकर के आया था घर से। वो लिस्ट चाची ने बनवा दिया था क्या क्या चीज़ें हमें लेना है। तो ये सारी चीज़ें मैं बारी बारी से लेता जा रहा था और फिर मैं एक तरफ रखता जा रहा था। और इसके बाद फिर यहाँ पे कुछ सूखे मेवे थे जिन्हें हम ड्राई फ्रूट्स कहते हैं। तो कुछ अलग अलग टाइप के ड्राई फ्रूट्स उस टाइम पे अवेलेबल होते हैं सीजनल, जो पूजा में चढ़ते हैं। जिस तरह से हम लोग दिवाली पे मिट्टी के दिए यूज़ करते हैं, उसी तरीके से छठ पे भी मिट्टी के बर्तन यूज़ होते हैं। ये मिट्टी का कसूरा है जो कि कटोरी की तरह होता है और ये सारी चीज़ें छठ में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो हमारा जो मिट्टी से जुड़ाव है ना, ये बना रहता है। जैसे कि आजकल हम लोग दिवाली पे लाइट्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो मिट्टी से जुड़ाव धीरे धीरे शिफ्ट होता जा रहा है टेक्निकल और डिजिटल दुनिया की तरफ। लेकिन ये छठ एक ऐसा फेस्टिवल है जिसमें मिट्टी का बर्तन यूज़ होगा। हालांकि वो जो दिवाली पे लाइट्स लगी होती है वो तो लगा ही रहता है, उतरता नहीं है हमारे यहाँ छठ तक। फिर ये मिट्टी के बर्तन भी पूजा में यूज़ होता है। क्योंकि आज के दिन ही खरना है और आज बहुत सारे लोग के घरों में भी छठ हो रहा होगा, तो इस वजह से बहुत सारी चीज़ें मिलना मुश्किल हो गया है। तो हम लोग एक ही दुकान में वापस जा रहे हैं या फिर कभी अगल बगल की दुकान में भी पता कर रहे हैं। तो इस तरीके से जिधर से जो मिल जा रहा है हम लोग वो कर ले रहे हैं। तो हर साल जैसे छत पे छठ होता है हमारे यहाँ, वैसे इस साल भी होगा। तो उसके लिए छत पे पानी भरना था, जो टब है बाट टब उसमें। तो उसके लिए हम लोग पाइप ले रहे हैं और भी कुछ चीज़ें यहाँ से हमें लेना है। इसके बाद फिर हम लोग घर वापस जाएंगे। अभी हम आए हुए पूजा का कुछ सामान लेने एंड घर की जो छोटी मोटी चीज़ें छूटी हुई थी उन सभी को लेने। एंड मार्केट में बहुत रश है छठ की वजह से। सो अभी भैया बाहर हैं तो वो सामान ले रहे हैं और मैं अंदर गाड़ी में बैठी हुई हूँ। सो चलिए देखते हैं उन लोगों को और कितना टाइम लगता है आने में। सो टिल देन ले लो, तुम अच्छे से वीडियो ले लो। आप सभी को हैप्पी छठ पूजा। आज छठ का दूसरा दिन है जिसे हम नहाए खाए नहीं, जिसे हम खरना के नाम से जानते हैं। आज चांद की पूजा होती है। छठ एक ऐसा पर्व है जिसमें सूर्य भगवान की भी पूजा करते हैं और चांद की भी पूजा होती है। मतलब जितने भी नेचर के गॉड से हमारे उनकी पूजा की जाती है। तो आज चंद्रमा की पूजा होती है और उसके बाद फिर सब लोग खीर खाते हैं। तो आपको पता है मुझे मीठा बहुत पसंद है, मुझे बेसब्री से इंतज़ार है क्योंकि प्रसाद का जो खीर होता है बहुत टेस्टी होता है। तो इस तरह से आज का वीडियो रहेगा खरना पे बेस्ड। तो चलिए आज का वीडियो यहाँ से शुरू करते हैं और देखते हैं कैसा बनता है। आज का वीडियो बहुत ही अच्छा रहेगा। मैं सारे प्रिपरेशंस आपके साथ शेयर करूँगा। सारे घर पे फैमिली आए हुए हैं, तो हम सारे कजन्स हैं, सारे हमारा जो घर है भी बहुत भरा हुआ है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। पूरा फेस्टिवल का जो वाइब आता है ना वो आ रहा है। बाहर गाना भी बज रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए देखते हैं और साथ में मनाते हैं छठ। आज का जो महाप्रसाद है जो कि खीर है, वो लकड़ी पे ही बनता है अंदर। तो चाची ने पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ लकड़ी जोड़ा, आग जलाया और फिर इसके बाद इस पे हमारा जो महाप्रसाद है वो बनेगा। और इसी तरीके से इसके बाद बाहर भी जो खीर का प्रसाद है वो बनेगा आज का।
बड़ी मम्मी आज के प्रसाद में खीर के साथ रोटी भी दी जाती है। तो अभी परिवार के और भी लोग आ गए हैं और सभी लोग मिल कर के रोटी बना रहे हैं। छोटी छोटी रोटियां बनती है और सब पे घी लगाई जाती है। तो ये बहुत सारे लोग मिलकर कर रहे हैं। कुछ लोग रोटी बेल रहे हैं तो कुछ रोटी को पका रहे हैं, कुछ सेक रहे हैं तो बाकी लोग घी लगा रहे हैं। इस तरीके से ये रोटी बनती जा रही है। और एक तरफ बहन भी सबको अग्रासन वाला जो कि अंदर बना हुआ खीर होता है वो सबको खिला रही है। और ये खीर सभी जब परिवार के लोग ग्रहण कर लेते हैं, खा लेते हैं, तो इसके बाद इसे बाकी जो बाहर बना है प्रसाद उसमें मिला दिया जाता है। अगलेश, कैसा लग रहा है खा के? बहुत टेस्टी, बहुत टेस्टी। आपको कैसा लग रहा है खिला के? अब चिक्की। ओके। शाम की पूजा कंप्लीट होने के बाद घर के सभी लोग आकर यहाँ पे प्रणाम कर ले रहे हैं। और इसके बाद दादी भी प्रणाम करने के लिए आई। यहाँ पे बड़ी मम्मी उनको पकड़ी हुई है क्योंकि दादी की तबीयत ठीक नहीं रहती है। और एक खुशी की बात है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो यहाँ पे कोई भी स्पेशल ओकेजन होता है हम बिहारियों के यहाँ, तो ये ऑरेंज कलर का या फिर इसे पीला सिंदूर भी जिसे कहते हैं, ये यूज़ किया जाता है। और ये नाक से लेकर ऊपर यानी मांग तक लगाती हैं। ये बहुत ही मतलब फेमस सिंदूर है हमारे यहाँ का, इस तरीके से लगाना। दादी ने मुझे सिंदूर के बारे में बताया था और इसका कुछ नाम भी उन्होंने बताया था, बट अगली बार मैं पूछकर आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। और खुशी की बात यह है ना कि इस बार जो दादी है हमारी, उनका भी एक्टिव पार्टिसिपेशन रहा है काफ़ी इस बार के छठ में, क्योंकि हर बार के छठ में ठंड के वजह से उनकी तबीयत ख़राब हो जाती थी और वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाती थी। पर इस बार वो मतलब पूरे छठ में उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन रहा, जो कि बहुत अच्छा लगा मुझे। और भगवान की कृपा से ऐसे ही हर साल छठ में दादाजी और दादी जी इन दोनों का एक्टिव पार्टिसिपेशन रहा, ये लोग पूरे छठ में एक्टिव रहे, बहुत अच्छा लगता है। और इसी तरीके से फिर गेस्ट्स आना शुरू हो गए थे और हम लोग सब मिलकर खीर लगा रहे थे। और जो दोना था, जो पत्तल था, उसमें खीर और रोटी को सजा रहे थे। तो इस तरीके से सभी लोग मिल करके कुछ ना कुछ कर रहे थे। जब भी गेस्ट्स आ रहे थे, कोई प्रसाद दे रहे थे, कोई उनको पानी के लिए पूछ रहे थे, तो पूरा घर अच्छा लग रहा था। ये खरना का दिन काफ़ी चेरिशिंग मोमेंट होता है, क्योंकि इस दिन घर दुल्हन की तरह सजा होता है बाहर से, और मेहमान आ रहे होते हैं, प्रसाद लेकर जा रहे होते हैं, पूरा घर भरा पूरा होता है। हम सारे फैमिली मेम्बर्स घर पे होते हैं, सब कुछ ना कुछ काम कर रहे होते हैं, सभी व्यस्त रहते हैं आपस में। और गाना भी बज रहा होता है छठ का गीत जो कि बहुत ही स्पेशल होता है, बहुत ही मनमोहक होता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही मतलब खूबसूरत लगती है उस मोमेंट में। और इसी के साथ फिर शाम हो गई थी, अंधेरा हो गया था, चाँद
चांद की जो पूजा होती है वो करनी थी, तो चाची इसके लिए छत पे गई थी। शाम को चांद की पूजा हुई और इस तरह से खरना का जो दिन था वो समाप्त हो गया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अपने कमेंट्स आप मेरे साथ कमेंट सेक्शन पे फीडबैक शेयर कर सकते हैं। छठ के आगे की सीरीज़ के लिए जुड़े रहे चैनल से और अपने नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें। धन्यवाद।